हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा फोर्थ चैप्टर फॉरेन ट्रेड। इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने इनलैंड ट्रेड के बारे में जाना कि इनलैंड ट्रेड होता क्या है और उससे ज़रूरी चीज़ों को जाना। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है। तो एक ऐसा व्यापार जो परस्पर किन्हीं दो देशों के मध्य होता है जिसे हम लोग फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। Foreign trade, the trade which is held between two different countries is known as foreign trade। बहुत समय पहले की बात है जब लोगों की आवश्यकताओं की बहुत ही रिक्वायरमेंट बहुत ही कम थी, उनकी नीड्स उनकी डिज़ायर्स बहुत कम थी, तो उनका जो व्यापार था वो बहुत ही एक लिमिटेड दायरे तक की सीमित था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गईं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, विदेशी व्यापार का आविर्भाव हुआ। सामान्य तौर पे व्यापार दो प्रकार का होता है क्षेत्र के आधार पे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब जिसमें व्यापारी खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही देश से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम लोग होम ट्रेड के नाम से जानते हैं। फिर अगली बात आती है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड एक ऐसा व्यापार होता है जो कि किन्हीं दो देशों के बीच में होता है, यानी कि जिसमें क्रयकर्ता और विक्रयकर्ता, बायर और सेलर दोनों डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, जिसे हम लोग फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। और ये फॉरेन ट्रेड तीन प्रकार का होता है। फॉरेन ट्रेड तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला इंपोर्ट ट्रेड, यानी कि आयात व्यापार, जिसमें एक देश दूसरे देश से चीज़ों को परचेज करता है, अपने देश में मंगाता है, खरीदता है, उसे हम लोग इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। दूसरा होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब व्यापारी उसे दूसरे देश में बेचता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब उसे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट के सिलसिले में जब किन्हीं दो देशों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है या फिर उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा होता है, इस सिलसिले में एक कंट्री गुड्स को अपने देश में इंपोर्ट करके और उसे दूसरे देश में एक्सपोर्ट करती है, जिसे हम लोग इंटरपोर्ट ट्रेड के नाम से जानते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड जिसमें गुड्स का कंजम्पशन इंपोर्टिंग कंट्री नहीं करती है, अपितु उसे दूसरे देश में बेचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये तो बात हो गई काइंड्स ऑफ। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होते हैं होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो दिस इज़ डन विद द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ये एक देश की सीमाओं के दायरे में होता है। दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड, जो कि एक देश की सीमा से बाहर के लिए होता है, जिसे हम लोग फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। अगली चीज़ आती है रिकॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि बिजनेस। इसमें जो चीज़ें होती इसमें टैक्सेस का इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होता है होम ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में टैक्सेस का इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट चीज़ बात आती है इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। इम्पॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसमें कि पहली हेडिंग लिखी हुई है आपके सामने। इम्पॉर्टेंस और एडवांटेज में अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, कि गुड्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है एक देश में। जब चीज़ों की ज़रूरत होती है तब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो जाती है, यानी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद के अपने देश में उनको रख सकते हैं। अवेलेबल चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे एक देश के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसका प्रयोग ही वो कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है, अगली हेडिंग, जो कि क्या है, हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंस फॉरेन ट्रेड का होता है एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। जैसे विदेशी व्यापार हो रहा है तो किसी के भी एक देश में ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया चीज़ों का, तब वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरे देश में उसको बेच सकते हैं, जिससे उस चीज़ की खराबी
नहीं हो पाएगी, यानी कि जो भी चीज़ें अधिक बन गई हैं वो चीज़ें बर्बाद नहीं हो पाएंगी। अगली चीज़ हमारी आती है प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड होता है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है। क्योंकि एक देश दूसरे देश से जब चीज़ें खरीदता है तो उससे उसकी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, और इसमें ये भी एक सीन रहता है कि विश्व व्यापार की शांति, क्योंकि एक देश फिर जिससे चीज़ें खरीद रहा है या बेच रहा है तो उससे आपस में डिस्प्यूट करने के चांसेस उसके कम होंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जीवन स्तर विदेशी व्यापार के तहत बढ़ जाता है, उनको चीज़ें नई नई टाइप की चीज़ें प्रयोग करने का मौका मिलता है। जैसे अपने ही देश की बात करें तो आज जो हम लोगों के सामने इतनी हाई प्रोफाइल चीज़ें, हाईटेक चीज़ें रखी हैं यूज़ करने के लिए, उसका एक सिर्फ जरिया है वो है विदेशी व्यापार। फिर अगली चीज़ होती है प्रॉफिट अर्निंग। विदेशी व्यापार का अगला जो इम्पोर्टेंस है वो होता है कि किसी भी एक देश के पैसे कमाने का साधन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कई सारी कंट्रीज सिर्फ फॉरेन ट्रेड करके ही अपना जो बिजनेस है वो चलाती हैं, अपनी आय को कमाती हैं। जैसे कि सऊदी अरब यानी कि अरेबिक कंट्रीज जितनी भी हैं वो सब ऑयल प्रोडक्शन करके दूसरे देश को बेचती हैं। चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ प्रॉफिट इन्हीं सब चीज़ों से गेन करती हैं, कि इन सब चीज़ों से फॉरेन ट्रेड से। अगली चीज़ आती है वर्ल्ड पीस, यानी कि विश्व की शांति होती है। जब एक देश का दूसरे देश से खरीदना बेचना लगा रहता है तो विश्व की शांति बनी रहती है, कि कोई भी देश आपस में जो झगड़ा युद्ध इतनी आसानी से नहीं करता है जब तक कोई बहुत बड़ी घटना ना घट जाए। अगली चीज़ आती है, नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है डिसएडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं? विदेशी व्यापार के कुछ न कुछ तो डिसएडवांटेज होते हैं, और जिन डिसएडवांटेज को हम जानेंगे। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है लॉस ऑफ इनलैंड ट्रेड, यानी कि अपने देश का जो व्यापार है उसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। जब विदेशों से चीज़ें सस्ती सस्ती आपको मिलने लगेंगी तो वही चीज़ खरीदेंगे, फिर देश में बनी हुई चीज़ों की खरीदारी व्यक्ति नहीं करता है। जिसका एग्जाम्पल हम लोग दिवाली के टाइम पे देखते हैं कि अपने देश में कितनी सारी चीज़ों का निर्माण होता था, दियों का निर्माण होता था, लाइट का निर्माण होता था, और भी कई सारे पटाखों का निर्माण होता था, आतिशबाजी वाले प्रोडक्ट्स का निर्माण होता था। लेकिन हुआ क्या, जब फॉरेन ट्रेड आया तो विदेशों से बनी चीज़ें, मैक्सिमम चाइना से बनी चीज़ें अपने देश में आने लगीं। वहाँ पे चीज़ों को कम कॉस्ट पे बना के दूसरे देश की मार्केट को ख़राब करने के लिए एक देश से अपने हिंदुस्तान में बेच दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है शॉर्टेज ऑफ गुड्स। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश में चीज़ें बेचता है तो उसके वहाँ उन चीज़ों की कमी पड़ने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं, कि वो अपने खुद के लिए भी चीज़ें उसे रखनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ देश लालच के चक्कर में वो चीज़ों को बेचते ज़्यादा हैं और अपने देश में उसे प्रोडक्शन अब खुद के देश की जनसंख्या उसे कम यूटिलाइज कर पाती है। अगली चीज़ आती है हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। विदेशी व्यापार का दूसरा डिसएडवांटेज होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, कि एक जब देश होता है उसमें गवर्नमेंट होती है, उसका किसी न किसी देश के साथ में ज़्यादा अच्छा संबंध होता है, लेकिन वहाँ से व्यापार अच्छा चल रहा होता है। लेकिन होता क्या है, जब वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती हैं तब व्यापार के भी कंडीशंस चेंज होने के चांसेस रहते हैं। रक्षा संबंधों में भी ऐसा होता है, जो भी चीज़ें आती हैं फॉरेन कंट्रीज से अपने देश में बनी बनाई चीज़ें, उसका भी हस्तक्षेप काफ़ी कुछ पॉलिटिकल रहता है। जैसे कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसका किसी एक देश से ज़्यादा अच्छा बेहतर संबंध थे, लेकिन अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उसका किसी दूसरे देश से टर्म्स अच्छे हैं, तो वहाँ से ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट में किसी दूसरे कंट्री से अच्छे टर्म्स से। फिर अगला है नेक्स्ट, कुछ और इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं फॉरेन ट्रेड के। वो डिसएडवांटेज होते हैं कि राजनीतिक पराधीनता,
यानी कि एक देश दूसरे देश पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है, उसको उस पे चांसेस होते हैं रूलिंग करने के। जैसे अपने भारत देश में जब सब देश पे गुलामी करने आए थे जो अंग्रेज, वो यहाँ पे गुलामी करने के उद्देश्य से नहीं जबकि चीज़ों को बेचने के लिए आए थे, बिजनेस पर्पज़ से आए थे। फिर हुआ क्या कि उन्होंने देश पे लगभग 300 साल तक की कब्जा जमाए रखा। तो आज हमने इस टॉपिक में जाना कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड कितने प्रकार का होता है, फॉरेन ट्रेड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फॉरेन ट्रेड के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अगला हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड में मिडिल मैन कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।